सर किन मुद्दों के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, इस बार का चुनाव जो है बिहार में बेरोजगारी पैदा करने वाली सरकार को हटाने का मुद्दा है। बिहार में बिहारियों को सम्मान अपमान करने वाली जो यहाँ सरकार है उसको हटाने की ये तैयारी है। बिहार में आकर के बिहारियों को जो 2 करोड़ नौकरी देने की जो बात बोले थे, वो बिहार के बिहारियों को नौकरी नहीं मिला, किसानों की आमदनी दुगना नहीं हुआ, तो इस बार जो है ना ये झूठा सरकार को बिहार से हटाने की बिहारियों का ये पहला एकदम क्या बोला जाता है, बिहार में बिहारी का एक ही संकल्प है कि किसी तरह से बिहार से भाजपा का झूठा पेड़ जो है इसको टहनी के साथ झूठा फल के साथ इसको उखाड़ करके बिहार से बाहर फेंक। सर, गढ़खा विधानसभा की अधिकतर आबादी बालू पर आश्रित है। बालू में ट्रक चलता है या मतलब बालू या व्यवसाय, उन लोगों के लिए क्या विजन है? गढ़खा विधानसभा के लिए, आपके लिए, बालू व्यवसायियों के लिए क्या विजन? क्योंकि आधी आबादी गढ़खा की उस पर आश्रित है। देखिए, बालू व्यवसायियों के साथ ये नीतीश कुमार की सरकार और एनडीए की सरकार जो है ये घोर अत्याचार किए हैं। तो इस बार जो है उसमें बालू व्यवसायियों के साथ नाव पर काम करने वाले मजदूर और उसके साथ साथ छोटे छोटे दुकानदार भाइयों का भी जीविका यहाँ चल रहा था। आज के समय में बालू व्यवसायी को हो, नाव ट्रक चलाने वाले लोग हों, ट्रैक्टर चलाने वाले लोग हों, बालू पर मजदूरी करने वाले लोग हों, सबके साथ ये सरकार जो है एनडीए की सरकार जो है अत्याचार किया है, उनके साथ नाइंसाफी हुआ है। इसलिए बिहार में एनडीए का सरकार को उखाड़ने के लिए पूरे गढ़खा विधानसभा की सम्मानित जनता, बालू व्यवसायी सब लोग तैयार है और उसको इस बार 2025 में जवाब गढ़खा से और इस जिला से मिलेगा। अगर आपकी सरकार और आप सदन में जाते हैं तो क्या उनकी जो समस्या है आप सदन में रखेंगे, और सरकार बनती है तो ये जो बालूबंदी है या जो भी कानून है उसको फिर से एक बार रिपीट होगा या फिर से आप लोग? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू ने कई बार बोले हैं कि बालू व्यवसायियों के साथ जो है गलत हुआ है, इसलिए जब हमारी सरकार बनेगी तो आदरणीय तेजस्वी बाबू बोले हैं कि जो ट्रक पर, नाव पर, जो ट्रक पर, ट्रैक्टर पर जो भारी टैक्स इस सरकार के द्वारा लगाया गया है, भारी टैक्स को वो खत्म करेंगे। अगल बगल के राज्यों से और दूसरे राज्यों से मिला करके उनके मुताबिक उनके समतुल्य टैक्स को लगाया जाएगा और नाव व्यवसायी जो भी है, नाव चलाने वाले नाविक जो है, उनका रजिस्ट्रेशन करके नाव पर करने वाले मजदूर और नाविकों को भी माने कि हमारी सरकार बनेगी तो राहत मिलेगा और नाव भी चलाए जाएंगे, नाव भी चलेंगे। एनडीए ने आप 5 साल विधायक रहे, बीच में मंत्री भी रहे, कौन कौन से महत्वपूर्ण काम आपने क्षेत्र के लिए किया और बिहार के लोगों के लिए किया मंत्री रहते हुए? देखिए, गढ़खा में जो आप देख रहे होंगे, गढ़खा रेपुरा को जोड़ने वाला पुल हो, गढ़खा में ITI हो, गढ़खा बाईपास हो, गढ़खा में कई लाइब्रेरी बनाए हैं, गढ़खा में आपका खेल मैदान बना है और गढ़खा में कई स्कूल को हम लोगों ने मरम्मती कराए हैं। बहुत ऐसे जगह पर जैसे कुटरापट्टी, रामपुर, रायपुर, बिनगावा, महाजी,
इन सब जगह पर लोगों ने 2020 में बोर्ड तख्ती टांगा हुआ था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हमने चुनाव जीतने के बाद वहां रोड चकाचक किया है। लोग कवि भिखारी ठाकुर की जो जन्मस्थली है, जन्मस्थली कटाव के कगार पर था, जल विलीन होने की कगार पर था। वहां 3 पंचायत जो है मैंने कि जल विलीन होने की स्थिति में था। हमने जल संसाधन विभाग से लड़के और वहां पर एक बार हमने 11 करोड़ रुपया की लागत से वहां तटबंधन का कार्य कराए हैं और एक बार 2 करोड़ रुपया के लागत से वो कार्य किए हैं। तो हमने क्षेत्रों में रोड नाला की जो समस्या था उसको भी हमने कराया, लाइब्रेरी का काम कराया, स्कूल बनाने का काम किए हैं, स्कूल मरम्मती कराने का काम किए हैं, मदरसा बनाने का काम किए। तमाम तरह की काम जो है जनता के उम्मीदों पर हमने खरा उतरने का काम किए हैं। जनता मालिक जो उनके मुताबिक 35 सालों में काम नहीं हुआ, उस कार्य को हमने महज 5 सालों में किया। बहुत ऐसे काम जो है देश की आजादी के 78 साल बाद भी नहीं हुआ था, उस कार्य को हमने महज 5 सालों में हमने काम किया है। सीधे चाहे हॉस्पिटल हो या कहीं कोई समस्या हो, डायरेक्ट मैं फोन उठाता हूँ। जो हमने नंबर चुनाव के समय प्रचार में दिया था वही मैंने आज तक नंबर जनता मालिक की सेवा के लिए और जनता मालिक से सीधा संपर्क के लिए वही नंबर रखे हुए हैं और डायरेक्ट मैं जनता मालिक से सीधा संपर्क करता हूं और उनकी समस्याओं को मैं सीधा समाधान करने का काम करता हूं। ये सरकार जो है, एनडीए की सरकार जो है, जनता के विपरीत परिस्थिति में भी जनता का विपरीत सरकार है। ये जनता के लिए सरकार नहीं है, जनता के द्वारा है लेकिन जनता के लिए सरकार नहीं है। लेकिन हमने विपरीत परिस्थितियों में जनता के लिए हमने काम किया है और जनता विरोधी सरकार से भी जनता का काम हमने करवाया है। सर कुछ नाराजगी भी है कार्यकर्ता में, तो उसको समय नहीं तो उसको क्या कहिएगा सर? देखिए, सभी जो भी किसी कारण से हमारे जनता जनार्दन या हमारे कार्यकर्ता यदि कोई नाराजगी हुआ हो या सरकार के विपरीत परिस्थिति में हम उनका कार्य चाह के भी नहीं कराए हो जिसकी वजह से वो नाराज है, हम हाथ जोड़ के उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग आदरणीय तेजस्वी जी की मिशन में शामिल होइए। और यहाँ 20 सालों से जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है ये जनता विरोधी सरकार है। इस सरकार को बदलने के लिए और तेजस्वी जी की सरकार बनाने के लिए आप सब लोग इस मिशन में काम कीजिए। आपका सेवक, आपका भाई, आपका मित्र, आपका हम प्रतिनिधि है के रूप में हम लोग हैं। आप सब लोग हमको माफ करते हुए आप सब लोग हमको मदद कीजिए, यही आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, अनुरोध है। पहली बार आप बीच में चुनाव जीते और लालू यादव ने आपको लेबर से एक लेबर मिनिस्टर बनाया, आपने मजदूरों के लिए उस दौरान क्या किया था? हम ये बहुत अच्छा ही आपका सवाल है कि हमने मजदूरों के लिए प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत जो हमारे भाई अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनकी राशि को हमने 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख करने का काम किए। उसके बाद बिहार शताब्दी योजना के तहत हमने उस राशि में बिहार में आपका जो मजदूर जो छैटी बिनने वाले हैं, पान का काम करने वाले हैं, बढ़ई का काम करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले, ठेला रिक्शा चलाने वाले हैं या फुटपाथ पर काम करने वाले, वैसे मजदूरों को चिन्हित किया गया है और वैसे मजदूरों के लिए बिहार शताब्दी योजना के तहत यदि उनको दुर्घटना में मृत्यु होता है तो उनको हम लोगों ने 2 लाख रुपया का प्रावधान किए हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने BOCW बोर्ड के तहत हम लोगों ने 25 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराए हैं।
और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबके खातों पर हम लोगों का प्रोग्राम था कि सबके खातों पर पैसा जाएगा सभी मजदूरों के लिए। हमने मजदूर भाइयों के लिए फ्री बिजली देने का तैयारी था। हमने आईटीआई आप सब लोग जानते हैं कि आईटीआई को पहले इंटर मैट्रिक के बाद आईटीआई कीजिए और फिर आईटीआई के बाद किसी को इंटर करना होता था तो 2 साल समय उनका बर्बाद हो जाता था। हमने जाकर के, चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि आईटीआई कौन लोग करते हैं, तो गरीब के लड़का करते हैं, दलित वर्ग के पति पिछड़ा वर्ग के लोग आईटीआई करते हैं, बड़े बड़े लोग तो आईआईटी करते हैं, मेडिकल का इंजीनियरिंग का बड़ा तैयारी करते हैं, लेकिन आईटीआई गरीब के बच्चे करते हैं। इसलिए हमने आईटीआई को इंटर समकक्ष बनाने का हमने काम किया है। गरखा में आईटीआई देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि जो हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी थे, जिसको एलईओ हम लोग कहते हैं, एलईओ के पास में एक साइकिल तक नहीं था आने जाने के लिए। हमने पदाधिकारियों को 4 चक्का मुहैया कराने का काम किए। हमने पदाधिकारियों को लैपटॉप देने का काम किए। हम पदाधिकारियों को मोबाइल देने का काम किए ताकि ये सारी सुविधा से लैस होकर के जनता की काम करे। और हम आपको बता दें कि जितना दिन हम लोग मंत्री रहे, बेहतर तरीका से हमने काम किया। नियोजन कैंप, नियोजन मेला लगा करके 1,07,000 से ज्यादा लोगों को कंपनियों में हम लोगों ने नौकरी दिलवाने का काम किए। और आईटीआई को बेहतर अत्याधुनिक तरीके से हम लोग जा करके किए। उसके बाद में उसको ट्रेनिंग दिलाने का काम किए। और दूसरे राज्य में उन लोगों को आज भी हम लोगों ने जो काम किया है, आज अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य और दूसरे देशों में जाकर के हमारे आईटीआई में काम करने वाले बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ये हम लोगों का चंद महीनों का जो समय था, उस चंद महीनों में हमने आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू के आदेश पर ये सार बेहतर हमने काम करने का काम किया। जहां आपने काम किया है उस दौरान आपने जो मजदूर है, मजदूरों के बेटियों को शादी के लिए भी जो राशि देने का जो प्रावधान था, उसके बारे में जो जानकारी नहीं थी, आपने कैंप लगाकर क्षेत्र में प्रचार प्रसार कराने का काम किया। हमने मिशन चलाया था श्रम विभाग, श्रमिकों के द्वार। हमारे विभाग के जो पदाधिकारी है, स्वयं मैं मंत्री होकर के लेबर चौक पर जाकर के लेबर कार्ड बनवाने का काम किए। हम जहां मजदूर लोगों के गांव में जाकर के हमने कैंप करा करके उनको BOCW बोर्ड के विषय में जानकारी देते थे, उनका वहाँ रजिस्ट्रेशन करते थे। हमने ये बताने का प्रयास किया कि लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जाती है, उस योजनाओं का क्या क्या लाभ मिल सकता है और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। उन सारी चीजों को हमने जा करके कैंप लगा करके उनके गांव में जा करके दौरा करके हमने ये काम किया है। हमने विशेष अभियान जो चलाया था, उस अभियान का नाम है श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार। सरकार जो है, श्रम विभाग के अफसर जो है और स्वयं मैं जाकर के श्रमिकों के द्वार जाता था, उनका रजिस्ट्रेशन करवाते थे और उनको योजनाओं का लाभ दिलवाते थे। हम कई जगह जिला में बुला करके एक साथ लोगों को योजना का लाभ दिलवाने का हम लोग काम करते थे। कैंप लगा करके डमी चेक देने का हम लोग काम करते थे। तो बड़ी तेज गति से जब विभाग का मंत्री थे तो श्रमिक भाइयों के लिए हम काम किए। ये बेहतर काम किया गया और ये बेहतर हमारे ये नतीजा और ऊर्जा हमारे आदरणीय हमारे नौजवानों के नायक आदरणीय तेजस्वी जी के द्वारा और हमारे दूसरा अम्बेडकर साहब हम लोग मानते हैं आदरणीय लालू जी का, ये लालू जी के आशीर्वाद से ये सब संभव हुआ है। बिहार से सबसे ज्यादा पलायन मजदूर वर्ग के लोग करते हैं और आप लेबर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इस बार अगर आप सरकार में आते हैं तो उनके लिए क्या विजन रहेगा? देखिए, इस बार तो सीधी विजन है। आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी बाबू
नौकरी मैन ऑफ बिहार तेजस्वी जी, नौकरी मैन ऑफ बिहार तेजस्वी जी की विजन में है, सोच में है कि हर परिवार वन फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब। ये हमारे आदरणीय तेजस्वी जी की पॉलिसी में है। वन फैमिली वन गवर्नमेंट जॉब की जो स्कीम जो लाने जा रहे हैं, तो उससे फायदा जानते हैं। जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो कभी सपना भी नहीं देखे थे कि हमारे घर के लोग भी सरकारी नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी का मतलब लोग समझते हैं कि भगवान से भेंट हो गया। तो जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, जो बिल्डिंग में काम करने वाले लोग हैं, जो दौरी छैटी बिलने वाले हैं, जो माली हैं, मलाकार हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, जो पासी वर्ग के लोग हैं, ये सभी वर्गों के लोगों के परिवार में एक सरकारी नौकरी आदरणीय तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो आदरणीय तेजस्वी जी देने वाले। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जिनके घर के लोग जो है सपना भी आप नहीं देखे होंगे, हम नहीं देखे। हमारे घर में भी सरकारी बिहार सरकार का नौकरी होगा। ये सपना साकार होगा जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। ये सपना लोगों का साकार होने जा रहा है, क्योंकि ये जो है केंद्र और राज्य की जो गवर्नमेंट जो है, नीतीश जी और मोदी जी की गवर्नमेंट जो है, बिहार को लूटने का काम किया है। लोग बिहार में आप देख रहे होंगे, यहीं बगल में झारखंड है, जहां मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 25-2500 रुपया मिल रहा है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट में किसी महिलाओं को कोई पैसा मिलता है क्या? आदरणीय तेजस्वी बाबू ये संकल्प लिए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत सभी माताओं को, सभी बहनों को 25-2500 रुपया उनके खाते में जाएगा। हमारी सरकार जब थी 14 महीना का 17 महीना का, तो हम लोगों ने आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी बाबू ने, जो हमारी बहुत पहले से मांग था कि जिनकी जितनी संख्या भारी मिले उनको उतना हिस्सेदारी, उस मांग को भी आदरणीय तेजस्वी जी ने पूरा करने का काम किए। सर्वे करा करके अनुसूचित जाति की जितना संख्या था उनके मुताबिक 20% आरक्षण देने का काम किए। अनुसूचित जनजाति की जो संख्या था उस संख्या में भी पहले 1% था, उसको वो 2% करने का काम किए। पिछड़ा वर्ग में जो 12% था उसको 18% करने का काम किए। तो सभी क्षेत्रों में जो पहले 49% की जो आरक्षण था उसको 65% करने का काम किए। तो इस आरक्षण को यदि नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी के सपोर्ट से केंद्र की सरकार चल रही है। यदि ये लोग चाहते तो बढ़ी हुई आरक्षण को केंद्र की संविधान की 9वीं अनुसूची में यदि शामिल करा देते, आज जहां बहाली हो रहा है तो वहां अनुसूचित जाति का लोगों को 100 में 20 लोग हमारे रहते हैं। अनुसूचित जनजाति के जहां 1 है वहां 2% किए थे, तो वहां 100 में 2 लोग वो लोग रहते। पिछड़ा वर्ग के लोग जहां 12 था उसमें 18 लोग हमारे रहते। तो जहां हमारी आरक्षण जो है 49% था, वहां हमारी आरक्षण का लाभ 65% होता और 65% का लाभ हमारे पूरे बिहार के गरीब, कमजोर, दलित, अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों को मिलता है। लेकिन वहां केंद्र के अपने कुर्सी को बचाने के लिए चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी और नीतीश कुमार जी वहां मोदी जी की सरकार पर दबाव नहीं बनाया। इसके वजह से मोदी जी उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, नहीं तो आज नौकरी की बहार रहता। हमारे लोगों को बिहार प्रदेश से बाहर जाना नहीं पड़ता, पलायन नहीं करना पड़ता। ट्रक आप कोच देखिएगा, ट्रेन भर के लोग जाता है, मजबूरी में लोग जाता है। हम भी बाहर रहे हुए हैं,
हम तो 8-9 साल बाहर रह गए, उस दर्द को समझते हैं। जब कोई घर पर बीमार पड़ जाता है या कभी पर्व त्योहार जब आता है तो आदमी मजबूर हो जाता है कि कब काश पंख होते तो उड़ के हम अपने लोगों के, अपने परिजनों से, अपने भाइयों से मिलने आ जाते। लेकिन क्या मजबूरी होती है, एक एक रूम में 6 आदमी 7 आदमी हम लोग वहाँ रह करके मजदूरी करते थे, न खाने का ठीक न पीने का ठीक है। लेकिन मजबूरी पेट जो न करावे। लेकिन यदि वही काम लोगों को बिहार में 2 रुपया कम ही मिलता तो बिहार में बिहारी हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के उन्नति के लिए हम लोग काम करते। लेकिन बिहार सरकार जो नीतीश जी की और मोदी जी की से गठबंधन से चल रहा है, बिहार को लूटने का काम लोग किया। बिहार के इनके सरकार में कोई तरक्की नहीं हुआ। ये हम लोगों को बिहारियों के लिए ये एक अवसर है तेजस्वी जी, बिहारियों के लिए अवसर है, बिहारियों के लिए वरदान है, बिहारियों के लिए, बिहारियों का सपना है, बिहारियों के लिए ये हमारा तेजस्वी जी जब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री तो बिहारियों को सम्मान मिलेगा और बिहार जो है विकसित राज्य बनेगा। बिहार में देखिएगा आने वाला समय बिहार में दूसरे राज्य के लोग आएंगे बिहार में काम ढूंढने के लिए। ऐसा मैनेजमेंट आदरणीय तेजस्वी जी का रहता है और आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ेगा और नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों का, माताओं को, बहनों का सबका सम्मान मिलेगा। शुक्रिया।